गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम जितना भी कंप्लीट कर चुके हैं वो आपको रजिस्टर में पूरा रिटर्न करके जितने सवाल करवाए हैं वो सवाल भी कंप्लीट करके और अपने रजिस्टर को पूरा कंप्लीट रखना है। कभी भी आपसे रजिस्टर मंगाया जा सकता है, उसकी चेकिंग होगी और उसके जो आपके इंटरनल मार्क्स में उसको भी टोटल में जोड़ा जाएगा। तो इसलिए आप अपने रजिस्टर को बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छी राइटिंग में कंप्लीट कीजिए। तो अब हम देखते हैं हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको पूरा चैप्टर वाइज बताया था कि हमने कितने कितने चैप्टर किए हैं। जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था वो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि ट्रायल बैलेंस के बाद में हमने देखा था। ट्रायल बैलेंस के सम आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। उन सवालों में यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप अभी भी मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज दे करके पूछ सकते हैं। उसके कंप्लीट सवाल करके ही आपको नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो नए चैप्टर 9 की हमने थ्योरी देखी थी, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन की। इसके मेमोरेबल टर्म्स पढ़े थे। मेमोरेबल टर्म्स में एक एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से देखा है। ये पूरे मेमोरेबल टर्म्स हम पूरे चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 9.1 देखा था। इसके ऑब्जेक्ट्स देखे थे और टाइप्स ऑफ एरर में हम एरर्स को देख रहे थे कि कितने तरह की एरर्स होती है। इस चार्ट को एक बार और देखिए। एरर्स होती है 3 टाइप्स मेन एरर: कंसर्निंग एरर्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एरर्स कंसर्निंग रेक्टिफिकेशन एंड एरर्स कंसर्निंग ट्रायल बैलेंस। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कंसर्निंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इसमें 4 पॉइंट हमने देखे थे: एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ये चारों ही पॉइंट हम थ्योरी में देख चुके हैं। इसके प्रीवियस चैप्टर में ट्रायल बैलेंस में भी हमने ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे से समझे थे। इसके बाद जो सेकेंड टाइप की एरर्स हैं कंसर्निंग अकाउंटिंग एरर्स में हमने फर्स्ट पॉइंट एरर्स ऑफ ओमिशन देखा था। इसमें एरर्स 2 टाइप्स ऑफ एरर: एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड एरर्स ऑफ पार्शली ओमिशन। दोनों ही पॉइंट्स को हमने उस दिन समझे थे। अब हम देखेंगे एरर्स ऑफ कमीशन। व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्टली recorded either wholly or partially, that is incorrect posting, incorrect calculation, incorrect casting, incorrect balancing. Such errors are called errors of commission. Errors of commission may be of the following types: errors of recording, errors of casting, errors of carry forwarding. Errors of recording: this error arise due to incorrectly recording any transaction in the book of original entry. Effect on trial balance: this error does not affect the trial balance. Example of errors of recording: bought goods on credit from B for 800 are recorded in the purchase book for 8,000. 2 types of error: 8,000 numerical error and recorded in purchase account on credit. Second, bought goods on credit C for 10,000 are recorded in the sales book. So errors of commission means जब हम प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में हिसाब की अशुद्धियाँ निकालते हैं तब एरर्स ऑफ कमीशन होती है। जब किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह या अंशतः यदि नहीं लिखा गया है या सही लिखा गया है तो सही खतौनी नहीं की गई है और सही नहीं कैलकुलेशन की गई है या टोटल लगाने में किसी तरह की कोई मिस्टेक हुई हो या बैलेंस निकालने में हमने गलती कर दी हो, तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ या एरर्स को हिसाब की अशुद्धियाँ या एरर्स ऑफ कमीशन कहा जाता है। तो ये अशुद्धियाँ या ये एरर्स जो होगी वो निम्न प्रकार है। फर्स्ट, जो ओपनिंग हमारी रिकॉर्डिंग होती है उसकी बुक में रिकॉर्ड के संबंधी एरर्स, मतलब एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम रिकॉर्ड ही गलत करेंगे या हमने स्टार्टिंग में गलत ही उसकी एंट्री कर ली है तो यह इनकरेक्टली रिकॉर्डिंग के कारण ये एरर्स हो जाती है। उसका ट्रायल बैलेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस अशुद्धि का तलपट पर
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। बी से उधार माल खरीदा है, परचेज किया है 800 रुपीज़ का, और परचेज बुक में 8000 लिख दिया गया। यदि 8000 लिख दिया गया है तो यहाँ पे हमारी डिजिट की सिर्फ गलती होगी, और डिजिट की गलती भी वो इंटरनल गलती रहेगी उसमें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब उसमें जर्नल में एंट्री की है तो परचेस बुक में हमने 8000 से ही एंट्री की है, तो परचेस भी 8000 से ही रहेगा और बी का अकाउंट भी 8000 से ही हमने लिखा है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल तो मिल जाएगा, लेकिन सी से 10,000 रुपीज़ का माल सी को बेचा है, मतलब सी को उधार हमने माल बेचा है, तो जो कि हमने सेल्स बुक में 10,000 रुपीज़ लिख दिए हैं। तो स्टार्टिंग में ही जब हमने 10,000 लिखे हैं तो उसकी लेज़र में भी 10,000 से ही पोस्टिंग होगी, मतलब सी का अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों ही 10,000 से हमने रिकॉर्ड किया है। तो इस तरह तलपट पे या ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये एरर हमारी रिकॉर्डिंग की रह जाती है। बी है एरर्स ऑफ कास्टिंग। एरर्स ऑफ कास्टिंग, casting means totaling. When an error is committed in totaling, it is called error of casting. Effect on trial balance, these errors affect the trial balance. Examples of error of casting, purchase book is totaled as 5,000 instead of 500. Sales book is totaled as 800 instead of 8,000. तो इस प्रकार से इनकी एरर्स होती है। कॉस्टिंग मतलब टोटल लगा, तो टोटल लगाने से संबंधित जो अशुद्धियाँ होती है या योग करने में होने वाली त्रुटि को योग संबंधी अशुद्धि या कास्टिंग ऑफ एरर्स ऑफ कास्टिंग कहा जाता है। इसमें परचेज बुक का टोटल इसके एग्जाम्पल में परचेज बुक का टोटल 500 के स्थान पर 5000 लिख दिया गया है, और सेल्स बुक का टोटल 8,000 के स्थान पर 800 लिख दिया गया। तो तलपट पर इस अशुद्धि को, ये जो अशुद्धि है, ये एरर है, ये तलपट को जरूर प्रभावित करेगी, क्योंकि हमने डिजिट जो है वो डिजिट अलग दी है परचेज बुक में, और परचेज बुक का जो टोटल है वो गलत लिख दिया है, और सेल्स बुक का टोटल भी हमने एक डिजिट कम लिखा है। तो इस तरह से दोनों तरफ का टोटल हमारा ट्रायल बैलेंस का नहीं मिलेगा, और इसके कारण से यह अशुद्धि तलपट को जरूर प्रभावित करती है। थर्ड एरर होगी एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड। Such errors arises when an error is committed in carrying forward a total of one page to the next page. Effect on trial balance. These errors affect the trial balance. And example of errors of carry forward. Total trial of purchase book is carry forward. टोटल आएगा यहाँ पर जो ट्रायल लिखा हुआ है। टोटल ऑफ परचेज बुक इज कैरीड फॉरवर्ड ₹10,000 इंस्टेड ऑफ 1,000, एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक इज कैरीड फॉरवर्ड एज 500 इंस्टेड ऑफ 5,000 रुपीज। इस प्रकार कैरी फॉरवर्ड वाली जो एरर्स होती है, वो एरर्स जब हम एक पेज से दूसरे पेज पर या आगे ले जाते हैं, जब किसी एक पेज का टोटल अगले पेज पर लेकर जाते हैं, तो उस समय जो होने वाली अशुद्धि या त्रुटि होती है वह आगे ले जाने वाली या कैरी फॉरवर्ड की एरर्स कहलाती है। इसके एग्जाम्पल में ये इसका जो इफेक्ट है, दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होता है। और इसके एग्जाम्पल्स जो है, उन एग्जाम्पल्स में यह बताया गया है कि टोटल ऑफ परचेस बुक इज कैरीड फॉरवर्ड एट 10,000। 10,000 रुपये हमें कैरी फॉरवर्ड करना था, किसके स्थान पर, इंस्टेड ऑफ 1,000 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। टोटल ऑफ परचेज बुक इज कैरी फॉरवर्ड हो चुका है 10,000 रुपीज़, जबकि हमें करना था 1,000 रुपीज़। और टोटल ऑफ सेल्स बुक इज कैरी फॉरवर्ड 500 इंस्टेड ऑफ 5,000। 5,000 की जगह पे हमने 500 रुपये इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। तो इस तरह की जो एरर्स होती है वो कैरी फॉरवर्ड की एरर या एरर्स ऑफ
कैरी फॉरवर्ड कहलाती है। इस एरर का जो हमारे ट्रायल बैलेंस को जरूर प्रभावित होता है। ट्रायल बैलेंस का टोटल जो इससे डिफरेंस आता है इन दोनों की अमाउंट के कारण ट्रायल बैलेंस में भी हमारे दोनों में डिफरेंस होगा, डेबिट और क्रेडिट टोटल में। नेक्स्ट जो पॉइंट है एरर्स ऑफ पोस्टिंग, मतलब जो हम खतौनी करते हैं या पोस्ट करते हैं लेजर में, उससे होने वाली एरर्स। An error of posting arises when the amount recorded in the book of original entry is wrongly entered in the ledger. Effect on trial balance. The trial balance may or may not be affected by such errors. इसी के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल के पहले हम ये देखते हैं कि पोस्टिंग की एरर्स क्या होती है। तो जो पोस्टिंग की एरर होगी वो जब हमने ओपनिंग सारी एंट्रीज की है और जब हमने जर्नल की बुक में सारी अमाउंट को लेजर में उतारते समय कुछ गलती कर दी है, तो इसे खतौनी संबंधी अशुद्धियाँ कहा जाता है। तो इसके एरर से जो ट्रायल बैलेंस जो होगा वह प्रभाव उस पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जब हम टोटल मिलाते हैं तो उसमें पोस्टिंग में जो हमने एंट्री की है उसके कारण ट्रायल बैलेंस भी हमारा गलत माना जाता है। तो इसके अब एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग मेड इन करेक्ट अकाउंट in the account correct side but the amount is incorrect, it will affect the trial balance. Posting made in correct account with correct amount but on the wrong side of account, it will affect the trial balance. Posting made in correct account but wrong amount is posted in wrong side, तो wrong side of account. तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं, ये एरर्स जो होगी इनके कारण ट्रायल बैलेंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिलेगा। तो लेकिन ट्रायल बैलेंस गलत ही माना जाता है। तो ये जो एरर्स होंगी इन एरर्स को भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमने पोस्टिंग तो सही खाते में कर दी है, सही अकाउंट में हमने उसे पोस्ट कर दिया है, किंतु यदि गलत अमाउंट लिख दी है तो गलत ही अकाउंट के गलत ही पक्ष में भी कर दी हो तो ये गलतियां हमारी ट्रायल बैलेंस में रहती हैं। जब हम किसी भी तरह की गलती गलत खाते में कर देते हैं किंतु खाते के सही पक्ष में भी कर दें या सही रकम से भी एंट्री कर दें, लेकिन गलत खाते में लिखने के कारण यह हमारी टोटल को नहीं मिला पाती है और इसलिए हमारा ट्रायल बैलेंस गलत माना जाता है। इस प्रकार से अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब जो हमारे सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनसे संबंधित होने वाली एरर्स। सच एरर्स arise due to the lack of adequate knowledge of fundamental principle of bookkeeping, rules regarding debit and credit. For example, salary paid is debited to wages account or revenue expenditure is treated as capital expenditure or income is treated as a liability or vice versa. It is interesting to note that the correct allocation between capital and revenue is of paramount importance because of the fact that any incorrect allocation is found to disturb the final result of the financial statement. जो सिद्धांत की अशुद्धियाँ होती है या एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होगी, उसमें जो हमारी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनका पूरा ज्ञान न होने के कारण ऐसी अशुद्धियाँ या ऐसी एरर्स आती है। जैसे हमने डेबिट और क्रेडिट के संबंधित पूरा जो नॉलेज होता है वो नहीं हमने प्राप्त किया, या जो हमने सैलरी पे की लेकिन हमने उसके स्थान पर वेजेस को डेबिट कर दिया, जो हमारा रेवेन्यू था उसको हमने पूंजीगत या कैपिटल का समझ लिया, आय को जो इनकम होती है उसको हम दायित्व समझ ले, लायबिलिटी समझ ले। तो इस तरह की जो सिद्धांत की अशुद्धियाँ होती है, नियमों की अशुद्धि होती है, वो सारी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स कहलाती है।
इसलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक ये छोटी छोटी बातों का याद रखना है, क्योंकि इनके यदि हमने गलत निर्धारण कर दिए तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अंतिम परिणाम बहुत ही गलत दिखाएगा, और सही स्थिति न होने पर हम हमारे बिजनेस की सही अकाउंटिंग भी नहीं रख पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। परचेज ऑफ न्यू मशीनरी फॉर कैश 50,000 and freight charges paid 5,000. The freight charges are posted to freight account instead of machinery account. This error will be increase the figure of freight and reduce the figure of depreciation, and consequently the figure of net profit will be changed by the net effect difference between the amount of freight and amount of depreciation. तो ये जो एग्जाम्पल है इसके द्वारा भी यही समझाया गया है। हमने जब नई एक मशीनरी खरीदी है जिसके लिए हमने 50,000 रुपीज़ कैश दिए हैं और 5,000 रुपीज़ का हमने उस पर फ्रेट दिया है या भाड़ा दिया है, तो जो ये फ्रेट की अमाउंट है वो मशीन के अकाउंट में ही डेबिट कर देने के स्थान पर जब हम उसे फ्रेट के अकाउंट में डेबिट कर देते हैं तो इस जो एरर से जो ये अशुद्धि हुई है इससे जो फ्रेट की अमाउंट है उसमें वृद्धि हो जाएगी या वो बढ़ी हुई दिखाई देगी, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट इससे कम होगी। तो क्योंकि जो हमारा नई मशीनरी पे जो हम फ्रेट देते हैं, जो भाड़ा लगता है, तो वो जो हमारी मशीन की कॉस्ट होती है उसका ही एक पार्ट होता है, और जो वो फ्रेट होगा वो उसके सहित जब हम उसकी मूल्य की अमाउंट को दिखाते हैं तो उसी पर डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन की जाती है। तो इसके परिणाम के स्वरूप यही होगा कि जो हमारी शुद्ध राशि है अमाउंट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की अमाउंट है, उसमें जो जितनी डिफरेंस की अमाउंट है फ्रेट की और डेप्रिसिएशन की, उन दोनों के कारण इसमें जो हमारे अकाउंटिंग है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। इसका जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, जो तलपट पर इसका प्रभाव होगा वह इस पर तलपट ट्रायल बैलेंस पर इस एरर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो ज़रूर हमारे गलत माने जाएंगे, क्योंकि हमने उसको सही रूप में नहीं दर्शाया है, सही खाते में हमने उसे नहीं भेजा है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल के द्वारा भी दिस एरर ऑफ प्रिंसिपल या सिद्धांत की अशुद्धि हमारे बही खातों में रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पनसेंट्री एरर्स। कॉम्पनसेंट्री मतलब क्षतिपूरक अशुद्धि, ऐसी एरर्स जो कि हमारे दूसरे पक्ष में भी गलत एंट्री कर देने के कारण उस पक्ष में उसकी पूर्ति हो जाना जो हमारे एक पक्ष में गलती हुई है। तो errors which neutralized each other are called compensatory errors. Such error arises when two or more errors are committed in such a way that the net effect of these errors on the debit and credit of amount involved in newly filled. In other words, compensating errors belong to such a group of errors where in the effect one error is neutralized by the effect of the other error or errors. Effect on trial balance in spite of compensatory error, the trial balance will tally. In other words, the total of both sides of trial balance will be equal. Such errors may or may not affect the figure of net profit. तो इस प्रकार से जो कॉम्पनसेंट्री एरर या क्षतिपूरक अशुद्धि होती है वो एक दूसरे की अशुद्धि के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। वे एरर्स कॉम्पनसेंट्री होगी, मीन्स किसी भी एक अकाउंट में जितनी अमाउंट की गलती हमारी एक साइड में हो गई है उतनी ही अमाउंट की अगले जो एरर है वो दूसरे साइड में भी किसी और खाते से हो जाए, तो यह एरर जो होगी एक दूसरे पक्ष के जो गलती हुई है उसके प्रभाव को
वो समान रूप से स्पॉइल कर देती है, नष्ट कर देती है या निष्प्रभावी कर देती है, मीन्स न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है। तो इस प्रकार की जो एरर्स होगी वो कॉम्पनसेंट्री एरर्स होगी। इनके होने पर भी ट्रायल बैलेंस को तो टैली हो जाता है, मतलब दोनों का टोटल मिल जाता है। तो जो ऐसी एरर्स होगी उस पर भी तलपट का मिलान हो जाने के कारण ऐसी जो हमारी एरर्स होती है उसको परिणाम के रूप में जो हमारे नेट प्रॉफिट होगा उसकी ही उसमें अमाउंट को प्रभावित कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। में नॉट अफेक्टेड और अफेक्टेड दोनों ही कारण इसके हो सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा भी यदि समझेंगे, द टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड इन द लेजर एज 10,000 इंस्टेड ऑफ 1,000 एंड एट द सेम टाइम अशोक्स अकाउंट इज क्रेडिटेड in the ledger as 10,000 instead of 1,000. Consequently, there is an excess credit of 9,000 in Ashok's account and excess debit of 9,000 in purchase account. These two errors neutralified the effect of each other as such. The first error will increase the figure of purchase and as a result will reduce the figure of profit. मीन्स एक परचेज बुक जो है उस परचेज बुक का जो टोटल है वो लेजर में 1,000 के स्थान पर 10,000 पे हमने रुपीस लिख दिए हैं और साथ ही जो एक अशोक का अकाउंट है उसे हमने लेजर में 1,000 के स्थान पर 10,000 से क्रेडिट कर दिया हो। तो इसके जो रिजल्ट के रूप में अशोक का अकाउंट है उसमें 9,000 रुपीस का अधिक क्रेडिट हो गए हैं और परचेज अकाउंट में 9,000 रुपीज अधिक डेबिट हो गए हैं। तो ये दोनों ही तरह के एरर्स जो है वो एक दूसरे की अशुद्धि के एक दूसरे की जो एरर्स है उसको समाप्त कर देती है। तो प्रथम फर्स्ट जो एरर है वो परचेज के अमाउंट को बढ़ा देती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि लाभ की जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से एक अशुद्धि को दूसरी अशुद्धि ने नष्ट कर दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, इफ द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक इज पोस्टेड इन द लेजर एज ₹10,000 इंस्टेड ऑफ 1,000 एंड एट द सेम टाइम द टोटल ऑफ बिल्स पेबल बुक इज पोस्टेड एज 10,000 इंस्टेड ऑफ 1,000. Consequently, there is an excess credit of ₹9,000 in bills payable account and an excess debit of 9,000 in bills receivable account. These two errors will neutralize the effect of each other. These figures will not affect the figure of profit at all. इसी प्रकार ये दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम समझें तो ये एक जो बिल्स रिसीवेबल है उसका जो टोटल है वो लेजर में 1,000 के स्थान पर हमने 10,000 रुपीज़ लिख दिया है और साथ में ही यदि हमने जो बिल्स पेबल है उसकी बुक का जो टोटल है वो लेजर में 1,000 के स्थान पर 10,000। इससे लाभ की जो हमारे प्रॉफिट की अमाउंट है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एक गलती की पूर्ति दूसरी गलती ने कर दी है। तो इसी तरह दोनों ही ये जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं उसमें प्रत्येक जो खाते हैं उनकी एक खाते की गलती को दूसरे खाते ने पूरा कर दिया है, इसलिए वे न्यूट्रलाइज हो गई है। तो ऐसी एरर्स जो होती है वो कॉम्पनसेंट्री एरर्स कहलाती है। तो इस तरह से जो हमारी ये एरर्स थी सारी, इन सबको आपको सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है क्योंकि ये एरर्स यदि हमारे अकाउंट्स में रह जाती है तो हमारे अकाउंट्स की जो रिलायबिलिटी है वो कम होती है, विश्वसनीयता कम मानी। नेक्स्ट है एरर्स कंसर्निंग रेक्टिफिकेशन। जो हमने चार्ट देखा था उस चार्ट में जो सेकंड टाइप की एरर है एरर्स कंसर्निंग रेक्टिफिकेशन। अभी हमने जो देखा है वो कंसर्निंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखे हैं, इसके ये 4 पॉइंट हमने अभी समझे हैं। अब हम देख रहे हैं एरर्स कंसर्निंग रेक्टिफिकेशन, मतलब जो हमारी एरर्स है वो सुधार की दृष्टि से किस तरह से हो सकती है या कैसे हम देखते हैं। जो हमारी एरर्स हैं
जो गलतियां रही है उन गलतियों को हमें संशोधन भी करना है। तो हम किस तरह से उनको ठीक करेंगे, किस तरह से उनका हम कंसर्निंग करेंगे, किस तरह से हम उनको सुधारेंगे। तो इस सुधार की दृष्टि से जो होती है एरर्स, वो कंसर्निंग रेक्टिफिकेशन कहलाती है। इसमें 2 टाइप्स हैं, सिंगल साइडेड एरर्स एंड डबल साइडेड एरर। When an error affects a single side of a transaction and the other side remain unaffected, such error is called single-sided error. It may arise due to the following reasons. ये निम्न रीजन के कारण हो सकती है: errors in casting, errors in carry forward, errors of posting and errors of balancing, omitted an account in the trial balance. ये एरर्स जो हम संशोधन की दृष्टि से करते हैं उसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक सिंगल साइडेड एरर, ऐसी एरर्स जो हम सौदों के लिए, जो ट्रांजैक्शन के लिए एक ही पक्ष को प्रभावित करती है, एक ही पक्ष से अफेक्टेड होता है और दूसरे पक्ष का लेखा तो यह अकाउंट ठीक ही रहता है, इसे हम वन साइडेड एरर कहते हैं। इनके जो रीजंस होते हैं वो जो टोटल लगाई है हमने अकाउंट्स की, उनमें कम या अधिक जोड़ लग जाने के कारण या टोटल लग जाने के कारण, एरर्स ऑफ कास्टिंग के कारण, सेकंड कम या अधिक रकम को जब हमने अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है तो कैरी फॉरवर्ड भी यदि गलत हुआ है उसके कारण होने वाली एरर, और एरर्स ऑफ पोस्टिंग, हमने गलत उसको पोस्ट कर दिया है, या एरर्स ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंस निकालने में हमने गलती कर दी है, और जो हमारे ट्रायल बैलेंस में किसी भी अकाउंट की अमाउंट को न दिखाया है, मतलब ओमिटेड कर दिया है, तो उसकी भी एरर्स जो होगी वो सिंगल साइडेड एरर्स में आती है। अब है डबल साइडेड एरर। व्हेन एन एरर affects both the side of a transaction, it is called two-sided error or double-sided error. It may arise due to omission of a transaction, posting in wrong account, violating the principle, etc. तो जो डबल साइडेड एरर होती है, इन अशुद्धियों का प्रभाव दोनों ही अकाउंट पे पड़ता है, दोनों ही सौदे पे पड़ता है, इन्हें डबल साइडेड एरर कहते हैं। ये जो एरर्स होती है ये भूल चूक की, कंपनसेंट्री या प्रिंसिपल की गलत अकाउंट में एंट्री करने से भी हो जाती है, और कई एरर्स जो होती है वो तलपट बनाते समय ही पता लग जाता है।